मेरे प्यारे परम शिष्यों, ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योग की बड़ी महिमा है। 5 प्रकार के पंच महापुरुष योग होते हैं जिनका ज्योतिष शास्त्र में अपना बड़ा महत्व है। जिनकी कुंडली में इन पंच महापुरुष योग में कोई एक योग भी होता है, वह उस क्षेत्र में काफी उन्नति करते हैं। यह पंच महापुरुष योग मैं आपको बताऊंगा आज कि ये कितने प्रकार के हैं और इनके नाम क्या हैं। इस योग में प्रथम योग जो गुरु से निर्मित होता है वह हंस नामक राजयोग होता है। जब गुरु केंद्र में हो, अपने स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, केंद्र अर्थात 1, 4, 7 और 10वें स्थान पर हो, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। इस योग में व्यक्ति विद्वान होता है और अपनी विद्वता के बल पे संसार में नाम, यश और धन प्राप्त करता है। ऐसे लोग अध्यापक, वकील और उच्च कोटि के विद्वान बनते हैं। विद्वता ही इनका सबसे बड़ा आभूषण होता है और विद्वता के बल से संसार में नाम प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। मेरे प्यारों, दूसरा प्रमुख योग भद्र योग है। व्यक्ति तर्क में, व्याकरण में, बोलचाल की भाषा में, बताने में, समझाने में यदि व्यक्ति की कुंडली में भद्र योग हो तो बड़ा ही निपुण होता है। भद्र योग बुध से बनता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध केंद्र में अपने स्वराशि का होकर या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो, अर्थात यदि बुध मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो और केंद्र में हो, तो यह भद्र योग का निर्माण होगा। और इस भद्र योग में जन्मा जातक बीच बिचौलिया के काम में, तर्क में, समझाने में, बुझाने में, अपनी बात के प्रकटन में, तर्कों से और लक्ष्यदार भाषा से अपनी बात के महत्व को समाज के सामने रखने में बड़ा ही निपुण होता है। मेरे परम शिष्यों, यदि तुम्हारी कुंडली में भद्र योग है तो निश्चित रूप में आप व्यापार विद्या में, व्यवहार विद्या में बड़े कुशल होंगे और यह कुशलता आपको व्यापार में उच्च कोटि का पद प्रदान करेगा। और यह तर्क विशारद शक्ति यदि आप राजकीय स्थानों पर हैं तो वहां पे भी बहुत बड़ी उन्नति आपको प्रदान करेगा। यह पंच महापुरुष योग में दूसरा योग है। तीसरा रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है, जिसका मूल सिद्धांत वही है कि यदि केंद्र में मंगल स्वराशि का होकर अर्थात मेष वृश्चिक राशि का होकर या फिर उच्च अर्थात मकर राशि का होकर 1, 7, 10 और चतुर्थ स्थान पर मंगल विराजमान रहेगा, तो ऐसी स्थिति में भी रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। यह भूमि सुख प्रदान करने वाला, जमीन मकान का सुख प्रदान करने वाला, बल और पराक्रम को समाज के सामने प्रकट करने वाला ऐसा व्यक्ति यदि रोचक योग वाला है तो उसका बल पराक्रम समाज देखेगा, दुनिया देखेगी। लोग उसके सामने नतमस्तक होंगे। उनके सामने जाने पर लोगों की घिघिया बज जाएगी। ऐसा व्यक्ति बलवान, ताकतवर और समाज में प्रतिष्ठित होता है। राजनीति, नेतागिरी में उसकी बड़ी दबंगई होती है। बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े ऑफिसरों से उनका संबंध होता है। तो यह रोचक नामक पंच महापुरुष योग निश्चित रूप से बड़ा बलवान योग है और व्यक्ति को समृद्धि और सुख प्रदान करने वाला होता है। इसी तरह से भगवान शनिदेव की कृपा से निर्मित शश नामक राजयोग, जब शनिदेव मकर और कुंभ राशि में या तुला राशि में होकर केंद्र में विराजमान होते हैं, तब यह योग बनता है। यह हंस योग बड़ा ही प्रभावशाली योग होता है। यह हंस योग जिनकी कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति बोलने, बतियाने की कला में निपुण होता है, थोड़ा सा खुशमिजाज होता है, हंसमुख होता है, मजाकिया, मिलनसार होता है। ज्यादातर राजनेता जो बड़े बड़े उच्च पदों पे पहुंचे हुए हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, ऐसे कुंडली में आप बड़े आसानी से हंस नामक ऐसे कुंडलियों में आप बहुत आसानी से शश नामक राजयोग का दर्शन कर सकते हैं। और 5वां पंच महापुरुष योग में मालव्य योग आता है, जब शुक्र स्वराशि का होकर अर्थात वृष तुला राशि का होकर या फिर
उच्च का अर्थात मीन राशि का होकर कुंडली में केंद्र स्थान पर बैठा हो, तब मालव्य योग का निर्माण होता है। यह मालव्य योग बड़ा ही अद्भुत है। ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, गीत गायन की कला में निपुण होता है, नृत्य संगीत इत्यादि में निपुण होता है। बोलते समय उसके वाणी में ऐसी अद्भुत क्षमता होती है कि सहज में समाज आकर्षित हो जाता है। मालव्य योग जिनकी कुंडली में होता है वे कलावान होते हैं। संगीत इत्यादि विद्याओं में प्रबल रुचि होती है उन लोगों की, और सहज में पुरुष हो तो स्त्रियां आकर्षित होती हैं, स्त्री हो तो पुरुष आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से 5 जो ये महापुरुष योग है, यह जिनकी कुंडली में पाया जाता है वे वास्तव में वही माननीय है, वही महामना है, वही समाज में अग्रणी श्रेणी में खड़े हैं, और उन्हीं की गणना समाज में मान्य जान्य व्यक्तियों में होती है। तो मेरे प्यारों, अपनी कुंडली उठाओ, मेरे परम शिष्यों अपनी कुंडली उठाओ और उसमें देखना शुरू करो कि क्या तुम्हारी कुंडली में एक पंच महापुरुष राजयोग में से कोई एक योग है। यह पंच महापुरुष योग बड़ा अद्भुत अनोखा है, और जिनकी कुंडली में हो उनको सुख समृद्धि देने वाला है। तो अपनी कुंडली भी देखो कि पंच महापुरुष योग है कि नहीं, अपने पुत्र इत्यादि की कुंडली में देखो कि पंच महापुरुष योग है कि नहीं।